नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत। एसडीएक्स निफ्टी 11,500 के करीब फिलहाल कामकाज करता हुआ। सबसे पहले एसडीएक्स निफ्टी के क्या हाल है आपके सामने लेकर आएंगे। 11,490 के करीब 31 अंकों की बिकवाली का दबाव यहां पर आप देख पाएंगे। लेकिन कल के दिन अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग जो हुई थी, 3 ट्रेडिंग सेशन से सुस्ती का रुझान देखने के बाद अमेरिकी बाजारों में मजबूती के स्तर, खरीदारी के स्तर देखने को मिले। डाउ जोन्स देखे करीब 140 अंकों की तेजी के रुझान के साथ 25,657 के स्तर पर खरीदारी के साथ बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक देखिए वहां पर भी खरीदारी के साथ ही करीब 53 अंकों की तेजी नैस्डैक में भी देखने को मिली। आगे बढ़ेंगे और इस बुलेटिन में कैसे हैं विदेशी बाजारों के संकेत बताएंगे संदीप ग्रोवर। पूरे दिन और आज पूरे दिन विदेशी बाजारों से क्या संकेत देखने को मिल सकते हैं, एशियाई बाजारों के क्या लेवल्स और कल अमेरिकी बाजारों में जो खरीदारी का रुझान दिखा उसके पीछे की वजह क्या है, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे कैसी रहेगी बाजार की चाल। लेकिन सबसे पहले एक बार ट्रिगर्स की तरफ रुख कर लेते हैं जो कि आज पूरे दिन बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो विदेशी बाजार, जिस तरह से मैंने बताया, ग्लोबल संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। विदेशी बाजारों में अमेरिकी बाजारों में खरीदारी के साथ देखने को मिली क्लोजिंग और साथ ही एशियाई बाजारों की एक सुस्त शुरुआत कह सकते हैं क्योंकि एसडीएक्स निफ्टी 11,500 के करीब फिलहाल कामकाज कर रहा है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $68 के पास फिलहाल कामकाज करता हुआ और सप्लाई घटने की आशंका से कच्चे तेल में मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी 4,040 के स्तर के करीब यहां पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। साथ ही जेट एयरवेज पर आज फोकस रहेगा क्योंकि जेट पर फैसला निकल कर आया है और बैंक और ग्राहकों के हित में ये फैसला निकला है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हमें ये बयान दिया है। साथ ही माइंडट्री को लेकर कल माइंडट्री और एलएनटी दोनों ही शेयर्स सुर्खियों में थे और वो खबर थी और उसी के पीछे ये खबर निकल कर आई है कि माइंडट्री अब शेयर बायबैक का फैसला नहीं लेगा। ये चारों ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज पूरे दिन बाजार में एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, विदेशी संकेत जानने की कोशिश करते हैं। यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताएं विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े मिले जुले संकेत आज कहना चाहिए। देखिए, कल यूएस के मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स बढ़त के साथ बंद हुए। कल यूएस के मार्केट्स की अगर बात करें तो 5% तक चढ़ के बंद हुए। कल यूरोपियन मार्केट्स में भी देखें तो करीब 1% के आसपास से गेंस आपको नजर आएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी भी जो दिक्कत जहां से शुरू हुई थी, ग्लोबल ग्रोथ की जो चिंताएं थी, वो अभी भी मंडराती हुई दिख रही हैं। कल डाउ जोन्स अगर आप देखिए 141 अंक चढ़ा जरूर, क्लोजिंग 141 अंकों की बढ़त के साथ हुई, लेकिन एक समय 280 पॉइंट के आसपास की गेंस भी थे। तो आप मान के चलिए कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब आधी बढ़त गवाकर डाउ जोन्स पे क्लोजिंग हुई, यानी कि करीब 140 अंकों के आसपास की ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ डाउ जोन्स पे क्लोजिंग देखने को मिली। ये दरअसल इसलिए क्योंकि जो आंकड़े आ रहे थे यूएस में वो कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रहे थे। फरवरी में जो हाउसिंग स्टार्ट थे उसमें अनुमान से ज्यादा 0.9% की गिरावट देखने को मिली। मार्च में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें भी मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो गिरावट ही देखने को मिली है। 10 साल की जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है, उसमें जरूर थोड़ी सी रिकवरी हुई जिससे मार्केट्स ऊपर की ओर उभरते हुए दिखे थे। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड फिसली और ये कमजोर आंकड़े आए उस वजह से ऊपरी स्तरों से अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट ही देखने को मिली। और दिक्कत की बात यह भी है मानसी कि आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी एक कमजोर टोन के साथ ही देखने को मिली क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ की जो चिंताएं हैं अभी भी मंडराती हुई दिख रही हैं और यूएस के आंकड़े कहीं ना कहीं यही दर्शा रहे हैं कि अब रेट हाइक तो आप भूल जाइए, शायद एक रेट कट यानी कि जो दरों में कटौती की जो गुंजाइश है वो भी कहीं ना कहीं यूएस में बढ़ती हुई दिख रही है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर वहां पर दिक्कतें हैं तो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो असर है वो बाकी देशों में भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप क्रूड देखिए तो काफी स्थिर देखने को मिल रहा है। अगर आप ब्रेंट क्रूड की कीमतें देखिए 68 के करीब और WTI क्रूड अभी भी देखिए $60 के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों से यूएस के मार्केट का गिरना, एशियन मार्केट की कमजोर चाल आज और उसके साथ साथ ब्रेंट का $68 के आसपास स्थिर रहना, ये कुछ दिक्कतों की बात है जो कि आज इंडियन मार्केट्स को फेस करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो भले ही देखने में अमेरिकी बाजार खरीदारी के साथ क्लोज हुए, लेकिन जिस तरह से संदीप बता रहे हैं ऊपरी स्तरों से वहां पर भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। एशियाई बाजार की शुरुआत एसडीएक्स निफ्टी की अगर बात करें 11,500 के करीब होते हुए दिख रही है। हैंग सेंग भी आपके सामने एक बार लेकर आएंगे, वहां पर क्या लेवल्स हैं और साथ ही तमाम एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रही है आपको बता देते हैं। हैंग सेंग में हल्की सी खरीदारी का रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन एसडीएक्स निफ्टी 11,493 के स्तर पर अब भी यूं ही खड़ा है। रुपए की क्लोजिंग जो हुई थी मजबूती के साथ हुई थी। अब ये कितना पॉजिटिवली बाजार, भारतीय घरेलू बाजार को इंपैक्ट करता है, देखना बेहद जरूरी होगा।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने कल के दिन क्या किया है। एफआईआईज की तरफ से क्या लेवल्स देखने को मिले हैं। कैश मार्केट में 999 करोड़ की खरीदारी करी गई है। साथ ही डीआईएस ने कैश मार्केट में 197 करोड़ की बिकवाली की है। एफएनओ की अगर बात करें, एफआईआईज ने करीब 2400 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसमें से इंडेक्स फ्यूचर्स में 1883 करोड़ की बिकवाली की गई है और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज ने 7 करोड़ की खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 702 करोड़ की बिकवाली की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल बाजार के संकेत और साथ ही घरेलू बाजार की चाल कहां तक जाएगी? संकेत थोड़े मिले जुले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें कोई बहुत दिक्कत हो। और ऐसे में अगर जितना गैप से खुले हैं, जितना नीचे खुले, मुझे लगता है उतना खरीदारी का मौका बनेगा। अब देखना होगा कि भारतीय बाजार में खुलने तक क्या एशियाई बाजार वाकई में बहुत कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन संभावना कम है कि बहुत कमजोर होंगे। मेरा ये समझना है कि यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ही ढूंढने चाहिए, अगर गिरावट के साथ या कमजोरी के साथ या सुस्ती के साथ की शुरुआत होती है तो। वैसे भारतीय बाजारों में मजबूती कहीं बेहतर है बाकी एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में, और वहां से भी संकेत कोई ऐसे खराब है नहीं। कच्चा तेल जरूर थोड़ा सा $68 के करीब आया, लेकिन रुपया कल भी हमारा मजबूती होकर बंद हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात मुझे ज्यादा नजर आ रही नहीं है। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, 10,450, 10,550 ये छोटी रेंज है जिस पर फोकस करना चाहिए आज के लिए। लेकिन थोड़ी सी अगर बड़ी रेंज आप लेना चाहें तो 10,400 से लेकर 10,575 इस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करेगा बाजार। और ये बड़ी रेंज में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, तो थोड़ा सा बड़ा मूव किसी वक्त बाजार में आपको आता हुआ नजर आ सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल लाइफ टाइम हाई पर जाकर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो बैंकिंग शेयरों में तो शानदार खरीदारी हो ही रही है। ऐसे में 29,600 नीचे की तरफ अहम सपोर्ट लेवल है, और जब तक 29,800 के ऊपर बने हुए तब तक तो कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। 30,000 ये ऊपर का लेवल जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती, तो 29,600 से 30,000 ये बैंक निफ्टी की रेंज मानकर चलना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर 11,450, 11,550 छोटी ट्रेडिंग रेंज, और साथ ही थोड़ा अगर बड़ी ट्रेडिंग रेंज की तरफ आप जाएं 11,400 से 11,575 की तरफ बड़ी ट्रेडिंग रेंज अनिल जी की तरफ से। लेकिन अनिल जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर नजर रखनी चाहिए आज? जी अनिल जी, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आज कहां नजर रखनी होगी? रह सकते हैं वो सेक्टर्स होंगे बैंक। फिर से निचले स्तरों से बैंकिंग शेयरों में ही खरीदारी आपको होती हुई नजर आएगी, तो गिरावट में इन्हें खरीदना चाहिए। और सरकारी कंपनियां ये बड़े एक्शन में, यहाँ पर भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो गिरावट में खरीदारी सरकारी कंपनियों की तरफ से करने की सलाह अनिल जी की तरफ से आ रही है। अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रेंज आपको फिर से बता देते हैं। निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज 11,450 से 11,550 के बीच, और साथ ही 11,400 से 11,575 बड़ी ट्रेडिंग रेंज अगर आप थोड़ा सा बड़ा खेलना चाहते हैं तो। और साथ ही बैंक निफ्टी में 29,600 से 30,000 के बीच की ट्रेडिंग रेंज आज ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का। हमारे साथ है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ करते हैं। कंपनी का ओएफएस खुला था जो कि करीब 3.9 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और आज ये ओएफएस नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा माइंट्री के लिए आज काफी अहम दिन है। बोर्ड ने शेयर बायबैक नहीं लाने पर फैसला किया है, और एलएनटी का जो ओपन ऑफर है उस पर बोर्ड के डायरेक्टर्स का पैनल ने पर डिस्कशन होगा और फैसला लेगा। आज के डेट में या आने वाले कुछ दिनों में कुछ फैसला निकल कर आ सकता है, तो माइंट्री के लिए काफी अहम दिन है, यहाँ पर आज नजर रखनी होगी। जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, लगातार ये कंपनी फोकस में है, और आज खबर आ रही है कि कंपनी रोज 1 से 2 जो स्थगित उड़ानें थी वो फिर से शुरू करने की योजना बना रही हैं, और ये उड़ानें भुज, मैंगलोर, भोपाल और औरंगाबाद के रूट्स पर ये उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी, और अप्रैल मई तक माना जा रहा है कि कंपनी की 50 उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। तो आज जेट एयरवेज पर नजर रखनी होगी। वॉकहार्ट पर नजर रखिए, पॉजिटिव खबर है, यूके रेगुलेटर से कंपनी को क्लियरेंस मिल चुका है, और औरंगाबाद से उनका जो शेड्रा प्लांट है उसके लिए जीएमपी सर्टिफिकेट यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस
प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट कंपनी को दिया गया है, तो वर्कहार्ड आज फोकस में रह सकता है। शीला फोम कप पर भी नजर रखिए। आज कंपनी का ओएफएस खुलेगा जिसमें कि 2 प्रमोटर्स करीब 8.6% हिस्सेदारी बेचेंगे। ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है वो 1100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। तो शीला फोम पर आज फोकस रहेगा। और आखिर में बात करते हैं आरबीएल बैंक की। ब्लैक रॉक ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। एक प्राइवेट इक्विटी निवेशक से ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और 15, 22 और 25 मार्च को जो ब्लॉक डील्स हुई थी उसके जरिए हिस्सेदारी ब्लैक रॉक की तरफ से आरबीएल बैंक में खरीदी गई है। तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। चलिए, तो बिल्कुल ये तमाम शेयर्स जिन पर नजर रखनी होगी। पूजा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नॉन रिटेल निवेशकों के लिए आज से खुलेगा जिस पर खास नजर रखनी होगी। 2 दिन से खबरों में 2 शेयर्स हैं, माइंडट्री और जेट एयरवेज। दोनों ही खबरों पर डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते इन दोनों शेयर्स पर आप नजर रखें। वोकहार्ट, शीला फोम और आरबीएल बैंक, ये तीनों शेयर्स भी हैं जो न्यूज इंपैक्ट आज के सत्र में दे सकते हैं। साथ ही 2 बड़ी बातें, आज 11 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। और कल मार्च सीरीज की एक्सपायरी है, तो इसके चलते बाजार आज पूरे दिन किन लेवल्स पर ट्रेड करता है देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जेट एयरवेज को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार बयान दिया है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि जेट एयरवेज को डूबने से बचना बेहद जरूरी था। जहां तक किंगफिशर का बात थी, दोनों की कोई तुलना नहीं है। जेट एयरवेज का आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि जेट एयरवेज को सरकार ने बेल आउट कर दिया है। फिर लोग ये कहते हैं कि इससे पहले विजय माल्या को क्यों नहीं किया। तो तुलना ये होती है कि किंगफिशर को क्यों नहीं किया और जेट को क्यों कर दिया। मुझे लगता है विषय को गहराई से समझ ले। एक तो किंगफिशर हमारी सरकार बनने से पहले ही बंद हो चुकी थी। दूसरा, फ्रॉड और चीटिंग के बीच में और बिजनेस लॉसेस के बीच में तेल का कीमत बढ़ गई तो एयरलाइन घाटे में चली गई। सभी घाटे में गई थी पीछे। अब थोड़ा सा तेल का दाम सॉफ्ट होता है, 60, 65, 66 डॉलर होता है ब्रेंट का, तो थोड़ी सांस में सांस आता है उनके। यही 80, 85 पे चला जाए तो सभी घाटे में होंगी। वो बिजनेस लॉस होता है। पैसा साइफन आउट कर लेना, चीटिंग कर लेना और देश से भाग जाना, ये फ्रॉड है, देश के साथ विश्वासघात है। और कोई भी सरकार, उस वक्त हम पावर में नहीं थे, ऐसे व्यवसाय को कम से कम रिहैबिलिटेट ना करती। अन्यथा कोई ऐसी स्थिति होती तो कोई दूसरा उसको खरीद लेता, अगर चल रही होती तो। अब हमने क्यों किया ये बैंकों ने निर्णय था जी। बैंक्स का पैसा लगा हुआ है। शेयर होल्डिंग कुछ नरेश गोयल के परिवार की है, कुछ एतिहाद की है, कुछ अन्य लोगों की है। कोई भी उसमें पूंजी डालकर चलाने की तैयार नहीं है। इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर 2 लोगों पे पड़ेगा। पहला असर पड़ेगा इसका हमारे बैंकों पे, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। शायद 8-9 हज़ार करोड़ रुपया उनका फंसा हो, वो डूब जाएगा अगर बंद हो गई। दूसरा असर पड़ेगा आप पे। और आप पे और मुझ पे कैसे असर पड़ेगा कि इस देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इकोनॉमी है। सबसे अधिक लोग ट्रैवल, मतलब इसमें लो मिडिल क्लास भी, जो थोड़ा गरीबी से ऊपर आए, अफोर्ड कर सकता है, तो वो भी जब ट्रैवल करने लग पड़ता है। मेरे घर में काम करने वाले 1-2 बच्चे नेपाल से आते हैं, एक दरभंगा से आता है, वो भी अब घर उसमें जाने लग पड़े हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन में। 2-2 महीने पहले टिकट बुक करा लेते हैं। आज एक वर्ग बदल गया है, लोगों की एस्पिरेशंस का एक कारण हो गया है। मैं आपको बताता हूं, 65 से 102 कर दिए हमने एयरपोर्ट 5 साल में। अगले 5 साल सरकार में आएंगे तो ये 200 के नजदीक होंगे। मतलब एक एविएशन में रेवोल्यूशन है। तो आपको एयरक्राफ्ट चाहिए। बोइंग मैक्स उस जहाज की वजह से ग्राउंडेड है। जेट भी पूरा ग्राउंड हो जाए तो लो कॉस्ट टिकट भी दिल्ली बंबई की 40-50 हज़ार की और एग्जेक्टिव क्लास 1 लाख रुपए की। जैसे ही जेट थोड़ा सा ढीला हुआ तो भाड़े लगभग डबल होने लग पड़े। तो इसमें कंज्यूमर का हित नहीं है, उपभोक्ता का हित नहीं है। बैंकों का भी हित इसी में था, उपभोक्ता का भी था कि हमारे यहाँ जहाज चलते रहे, ताकि सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जनता के हित में और बैंकों के हित में बैंकों ने फैसला लिया कि हम इसमें 1,500 करोड़ इंडक्ट करके अगले कुछ महीने के लिए इसको चलाएंगे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा। धीरे धीरे शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लेंगे और फिर हम बाजार के अंदर जाएंगे कि कौन सी मैनेजमेंट आके इन शेयर्स को खरीद के इस कंपनी को जाने को तैयार है, ताकि मैं अपने पैसे वसूल करके बाहर जाऊं और हिंदुस्तान की जनता को जहां 5 एयरलाइंस हैं उसको एक और मिल जाए। कहीं 5 की 4 हो गई तो उसके लिए भी भाड़े डबल हो जाएंगे।
पर एशियाई बाजारों का रुख कर लेते हैं। 11,500 के किसिंग डिस्टेंस पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कर रहा है कामकाज। एक बार देख लेते हैं लेवल्स कहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और साथ ही हैंगसेंग देखिए 72 अंकों की तेजी बढ़ती हुई जा रही है हैंगसेंग में, जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है भारतीय बाजारों को। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक। थोड़ी ही देर में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर शंघाई में भी खरीदारी किस तरह देखने को मिल रहा है। निकाई हालांकि बिकवाली का रुझान देखने को मिल रहा है, 123 अंकों की बिकवाली है। ग्लोबल ग्रोथ की अनिश्चितता अब भी बरकरार है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक एक कॉन्शियस बिहेवियर विदेशी बाजारों से मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो वहां पर तेजी के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, जो कि बेहद अच्छा था। लेकिन अगर ठीक से समझने की कोशिश करें तो ऊपरी स्तरों से वहां पर भी बिकवाली ही देखने को मिली थी। चलिए सिमी भौमिक हमसे जुड़ नहीं पा रही है, लेकिन उनकी ट्रेडिंग कॉल्स एक बार जान लेते हैं। निफ्टी पर वो क्या लेवल्स दे रही हैं उनका एक बार रुक कर लेते हैं। निफ्टी आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 11,540 से 11,555 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और साथ ही 11,435 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अगर रुझान की बात करें तो 3 शेयर्स है जहां पर खरीदारी की राय इन्होंने दी है। एक तो बाटा में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 1360 से 1366 के लेवल्स टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1340 से 1335 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना ना भूलें। साथ ही टाइटन में खरीदारी की राय दे रही है। 1114 से 1130 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 1100 से 1090 का स्टॉप लॉस लगाना यहां बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही वोल्टास पर खरीदारी की राय दे रही है। 610 से 608, 617 से 622 के टारगेट्स यहां पर इन्होंने टारगेट्स को रिवाइव किया है। 604 से 603 का स्टॉप लॉस यहां पर बिल्कुल लगाना ना भूले। तो 3 कॉल्स आपके लिए सिमी भौमिक की तरफ से, बाटा, टाइटन और वोल्टास, यहां पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स भी देख लेते हैं। सुबह सुबह हम ब्रोकरेज हाउसेस से बात करते हैं और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि बाजार खुलने से पहले खरीदारी का मन आप हर ट्रेडिंग कॉल पर बनाकर चल सके। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय सबसे पहले देख लेते हैं। इनका मानना है कि चोला फाइनेंस पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 1415 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखना होगा और 1365 का स्टॉप लॉस लगाकर 1382 के स्तर करंट मार्केट प्राइस कल के दिन देखने को मिले थे। खरीदारी का मन यहां पर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही इनका मानना है पिडिलाइट पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1255 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1207 का एक स्टॉप लॉस लगाना यहां पर भूले नहीं। और साथ ही एंजल ब्रोकिंग, इनका मानना है सेंचुरी टेक्सटाइल पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 968 के टारगेट्स, 968 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 887 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। एमजीएल पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 1080 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 969 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यस बैंक में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। कल के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में जो मोमेंटम देखने को मिला था, इसके चलते खरीदारी यस बैंक में की जा सकती है। 265 के स्तर को यहां पर ध्यान में रखें। 248 248 का स्टॉप लॉस यहां लगाना बिल्कुल ना भूलें। और कर्नाटका बैंक में 138 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 124 का स्टॉप लॉस लगाएं। निर्मल बंक का कहना है यहां पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 138 के लेवल्स आपको बिल्कुल दिख जाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का और कॉमट्रेड, कार्वी कॉमट्रेड के वीरेश हिरोमत, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनकी राय देख लेते हैं। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर इन्होंने राय दी है, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। आपको बता दें कि गोल्ड, सोने चांदी की चमक घरेलू बाजार में कल के दिन में फीकी पड़ी थी और इसी के चलते अगर कोई लेवल बेस्ड कारोबार करना है तो खरीदारी की स्ट्रैटेजी बन रही है। 32,250 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जाए। 31,980 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही क्रूड की अगर बात करें, सप्लाई घटने की आशंका से कच्चे तेल में मजबूती का रुझान है। ब्रेंट क्रूड देखिए $68 के करीब कामकाज कर रहा था। घरेलू बाजार की अगर मैं बात करूं, 4040 के स्तर पर कारोबार देखने को मिला। 4100 का टारगेट ध्यान में रखते हुए बिकवाली की रणनीति कार्वी कॉमट्रेड की तरफ से आती हुई दिखी है। 4190 के स्टॉप लॉस को लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ये हो गई ट्रेडिंग कॉल्स और मार्केट पर अपडेट और साथ ही कमोडिटी बाजार को ध्यान में रखते हुए आपको कहां पर अपनी स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी है, उन सब की बात एक के बाद एक आपको बता दी। लेकिन आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर दांव लगा रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गई है हमारी रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आश्रय। देवांशी, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो स्ट्राइड्स फार्मा पर आप फोकस कीजिए। मैक्वारी की आज बेहद पॉजिटिव रिपोर्ट इस स्टॉक पर आती हुई दिखी है और यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड भी किया है, रेटिंग अपग्रेड करके आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य बढ़ा दिया है उन्होंने, 486 से बढ़ाकर 532 के नए टारगेट्स वो बता रहे हैं। ये मान रहे हैं कि अफ्रीकन मार्केट्स और साथ ही जो यूएस मार्केट्स है, दोनों से मार्जिन में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मार्जिन को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा यूएस मार्केट में जो मेजर प्रोडक्ट की पाइपलाइन है और इससे जो मार्केट शेयर है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है।
इसी के चलते उन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली का माइंडट्री पर आज रिपोर्ट आई है कल, जहां पे माइंडट्री की खबर आई थी कि अब वो बायबैक नहीं लाएंगे। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ये मान के चलते हैं कि फाउंडर्स माइंडट्री के और L&T के जो यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब जो 10 मई को इंडिपेंडेंट कमेटी की जो बैठक होगी, इस पे बाजार का बहुत ज़्यादा फोकस है। क्या सिफारिश आती हुई दिख रही है, इस पे बाजार क्लियरली फोकस करता हुआ दिखेगा। उनका अंडरवेट रेटिंग बरकरार है, 761 के टारगेट्स वो बता रहे हैं। इसके अलावा JP मॉर्गन के इन्फोसिस पर आज रिपोर्ट आई है, जहाँ पे ओवरवेट रेटिंग है, 750 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से इन्फोसिस अब गाइडेंस देगा, उसके बाद ही जो शेयर में वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी खत्म होती हुई दिख सकती है। इस पे फोकस होगा। साथ ही आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच पिडिलाइट पर रिपोर्ट है, जहां पे वो अंडरवेट हैं, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है। 1080 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि जो छोटा बेस है उससे काफी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। EPS में ग्रोथ दिखेगी। गोल्डमैन सैक्स की सीमेंट पर रिपोर्ट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा उनको ACC पसंद है। यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम दोनों में एक्शन देखने को मिल सकता है। लक्ष्य उन्होंने बढ़ा दिया है 1770 तक का। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी लक्ष्य बढ़ा है, लेकिन अंडरवेट हैं। और श्री सीमेंट बिकवाली की राय को उन्होंने बरकरार रखा है, 17,750 तक के लक्ष्य हैं और लक्ष्य तीनों स्टॉक में बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।